दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो जीडीसी वालों के लिए सिलेक्शन की स्ट्रेटजी लेके आप लोगों के लिए हाजिर है। धमाकेदार वीडियो होने वाली है। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो निश्चित तौर से आपका सिलेबस को देखने का एक नजरिया बदल जाएगा और आप बिना किसी डर के और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, मैं कह रहा हूं 80% तैयारी आपकी हो रखी है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। सीबीटी 1 आप लोगों का 100% क्लियर होगा और साथ साथ आप लोगों का ट्रेड का एग्जाम भी निकलेगा ही निकलेगा। अब बस आप लोगों को तैयारी करनी है, तो किस चीज की करनी है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं यहां पे आप लोगों को जीरो से कुछ चीजें बताने के लिए आया हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी स्टार्ट करने वाले होंगे, अभी तक उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जॉब में जब रहते हैं तो टाइम की कई बार कमी रहती है। जैसा कि रेलवे ने बोला था कि भैया सितंबर के बाद हम कभी भी एग्जाम ले सकते हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आधा सितंबर तो निकल ही चुका है, तो अगले 15 दिन में या 1 महीने में आप लोगों का अगर वो एग्जाम लेते हैं तो आपको किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके सिलेक्शन तक जाना है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे। मैं पूरी स्लाइड बना के लाया हूं जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। सिलेबस के साथ आपकी पूरी स्लाइड यहां पे बनी हुई है। सारी की सारी चीजें मैंने इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई हुई है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो जीडीसी, जो लड़के जीडीसी देने वाले हैं, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, सबसे पहली बात तो आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपका 100% सीबीटी 1 निकलेगा ही निकलेगा। अब बात आती है कि आपको पार्ट वी कैसे करना है, क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन जो है वो 3 स्टेजेस होंगी आपकी, मतलब 2 स्टेजेस होंगी। एक जो पहली वाली स्टेज है सीबीटी 1, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले स्टूडेंट को देनी होती है, वो आप नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है कि बस आपको सीबीटी 1 नहीं देना है। इसके अलावा जो सीबीटी 2 होता है, जैसे आप लोगों की स्टेज हो गई सीबीटी 2, तो इसके अंदर जो पार्ट ए होगा और इसके अंदर जो पार्ट वी होगा, ये दोनों एग्जाम्स आप लोगों को देने हैं। पार्ट ए का जो पूरा सिलेबस है, लगभग 85% सिलेबस आप लोगों का कवर्ड है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पार्ट बी में आप लोगों को 35% मार्क्स लेके आना है, जो सिर्फ पासिंग मार्क्स होंगे, जिसका आपके मार्क्स आते हैं 26.25। अगर 26.25 मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आप पार्ट बी क्लियर हो जाएंगे। कई सारे बच्चे जो हैं वो यहां पे फेल हो जाते हैं। आप यहां पे तो बहुत सारी मेहनत कर ले रहे हो, लेकिन पता चल रहा है कि कट ऑफ तो 40 से 50 के बीच ही गई है। यहां पे आपके मार्क्स आ गए 80 और यहां पे आपके 26.5 भी मार्क्स नहीं आए, तो ये वाली कंडीशंस नहीं फॉलो करनी है। आप लोगों को दोनों एग्जाम्स को क्लियर करना है। ये लिखी हुई बात है कि जब इतने सारे बच्चे लिए जा रहे हैं साइको के लिए, 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि यहां पे आप लगभग 50 नंबर भी लेके आ जाते हैं इसके अंदर, तब भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको पार्ट बी भी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार आपने मोटा मोटा समझ लिया, 90 मार्क्स 90 मिनट्स मिलेंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा। जो पार्ट ए का होगा 100 क्वेश्चंस होंगे। सीबीटी 2 जो है, मतलब इसे सीबीटी 2 दे रहे हैं, आपके लिए सीबीटी 1 ही है, क्योंकि आपके लिए सीबीटी 1 तो हो नहीं रहा है, लेकिन बच्चे अच्छे से कोरिलेट कर पाए इसलिए एज ए सीबीटी 2 लिख दिया है। इसके जो पार्ट है, मतलब आपके सिर्फ 2 एग्जाम होंगे, एक साइको का एग्जाम होगा और एक एग्जाम आपका पार्ट ए और पार्ट बी वाला होगा। दोनों एग्जाम्स एक ही टाइम पे होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए पहले होगा 1.5 घंटे का, उसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके अंदर मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक बार देख लो। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपकी 40 मार्क्स की है, बहुत इजी है। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स की है, मैथ्स आपका 25 मार्क्स का है, स्टैटिक और करंट आपकी 10 मार्क्स की है। और बहुत खेल है ये, मतलब मैं कह रहा हूं आप बिना पढ़े भी जाएंगे ना, तब भी आप इसके अंदर से 60 मार्क्स बड़े आसानी से गेन कर लेंगे। बस आपको अपने माइंड को वो इंस्ट्रक्शंस देने हैं, मैं अभी दिखाऊंगा। पार्ट बी में आपको 26.5 मार्क्स लाने हैं। 60 मिनट्स का 1 घंटे का पेपर होगा। आपको 75 क्वेश्चन में से सिर्फ 26.25 मार्क्स, मतलब 26.25 मार्क्स लेके आने हैं। आप 27 मार्क्स ले आइए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जब आपका ये हो जाएगा, फिर आपका साइको का एग्जाम होता है, जिसमें आपको ईच एंड एवरी
केमिस्ट्री बैटरी जो हर टेस्ट में 2 होंगी, उसमें आपको 42% मार्क्स लाने होंगे, टी स्कोर लाना होगा। उसकी आप अभी टेंशन छोड़ दीजिए। जैसे ही आप CBT 2 क्लियर करेंगे, मतलब ये दोनों चीजें पार्ट ए और पार्ट बी क्लियर करेंगे, उसके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो भी आएगी। और हो सकता है कि आप लोग कहेंगे तो आप लोग अगर ज्यादा संख्या में होते हैं तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से घर बैठे तैयारी भी करवा दी जाए, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन उसकी ना लें। चलिए यहां पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आप लोगों को डरने की जरूरत क्यों नहीं है। देखिए ये ग्रुप डी का सिलेबस है, इसे आप पास करके आए हैं। ग्रुप डी का सिलेबस है, ये ALP CBT 1 का सिलेबस है, ये ALP CBT 2 का सिलेबस है। अब जिन भी बच्चों ने टारगेट डेज से स्टडी की है उन लोगों ने CBT 1 का सिलेबस पहले बहुत आसानी से निपटा चुके हैं वो लोग, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए आप एक बार बस सिलेबस को पढ़ना शुरू कीजिए। मैथ्स है, यहां ये मैथ्स है, यहां नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल और लास्ट में पाइपन सिस्टम। CBT 2 के सिलेबस में आइए, मैथ्स में देखिए नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, लास्ट में पाइपन सिस्टम। मतलब क्रम भी चेंज नहीं हुआ है CBT 1 और CBT 2 के सिलेबस में। आप देख सकते हैं क्रम भी चेंज नहीं हुआ है। तो अब ये तो रही CBT 1 और CBT 2 के सिलेबस की बात। क्या जो आप पढ़ के आए हैं वो सारा का सारा वही है? आप देखिए ये आप ग्रुप डी पढ़ के आए हैं, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास और लास्ट में पाइपन सिस्टम, सेम टू सेम चीज जो आपने ग्रुप डी के लिए पढ़ी थी वही चीजें आपको ALP के लिए पढ़नी है। तो आप अपने दिमाग में सबसे पहले तो ये बैठा लीजिए कि आपको दोबारा से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम है। तो मैथ्स में आपके जो नोट्स हैं या आपने जो भी चीज बना रखी थी आप उसी चीज को पढ़ें। आपका रिवीजन बहुत आसानी से 10 से 15 दिन के अंदर हो जाएगा अगर आप 1 घंटा भी अपने रिवीजन के नोट्स को देते हैं तो। ये रहा पूरा पूरा मैथ्स का सिलेबस जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट या कुछ नहीं घुसा है। नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करूं तो ये CBT 1 का सिलेबस है, ये CBT 2 का सिलेबस है और ये आपके ग्रुप डी का सिलेबस है। अगर आप इन चीजों को मिलाएंगे तो पहले नंबर पे ग्रुप डी में एनालॉजीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, लास्ट में स्टेटमेंट आर्गुमेंट। अगर आप यहां पे सिलेबस में देखेंगे तो सेम टू सेम चीजें, एनालॉजीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज और लास्ट में स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड अजम्पशन, सेम टू सेम चीज आप पढ़ के आए हो। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप वही चीजें पढ़ रहे हो, वही चीजें पढ़ के आए हो। यहां पे आप 1.5 करोड़ लोगों को पछाड़ने के बाद आए हुए हो। दूसरी चीज, आप अपने आप को पॉजिटिव वे में लीजिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबकी आंखें इतनी बेहतरीन है जितनी आपकी हैं। अगर आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपका A1 स्टैंडर्ड कैटेगरी का मेडिकल है। दूसरी चीज ये है कि आप लिमिटेड लोग हो, वैकेंसीज के अंदर हो सकता है कि आपको 8 गुना लड़के ही ना मिल रहे हो। अगर कहीं पे वैकेंसी आपकी मान लेते हैं 300 है तो 2400 लड़के ही ना मिल रहे हो ALP के लिए, इस तरीके की कंडीशंस बनेंगी। इसलिए सारी चीजों को क्वालिफाई करते चलना है, हर चीज में टॉप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करते चलना है, आप बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये बात हो गई। तो ना तो आपको मैथ से घबराना है ना रीजनिंग से घबराना है। अगर मैं बात करूं साइंस की तो यहां पे तो बहुत बेकार चीज थी कि आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी थी, बायो भी पढ़नी थी। अब CBT 2 में आपको केमिस्ट्री और बायो नहीं पढ़नी। 40 नंबर में से 30 नंबर की तो सिर्फ फिजिक्स और फिजिक्स आएगी, वो भी 11th की लेवल की। मतलब जो 9th के लेवल है उसी में से मैक्सिमम, क्योंकि लाइट चैप्टर खत्म है, आपको वहां लाइट भी पढ़ना था, यहां लाइट भी नहीं पढ़ना है। यहां पे तो लिमिटेड चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ के काम हो जाएगा, दिखाएंगे अभी सारी की सारी चीजें। आपको तो बस ये देखना है कि आप कितना कर सकते हो, हर चीज में डूबने की जरूरत नहीं है, जितना आप कर सकते हो सिर्फ आप उतना कर लेना। चलिए यहां पे बात करता हूं जनरल अवेयरनेस की, तो इसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम खाएगा। इसलिए आपके जो स्टैटिक के पुराने वाले नोट्स पड़े हुए हैं, अगर आप हमसे पढ़े थे तो हमारे वाले, या फिर आपके पास कोई नोट्स पढ़े हैं तो उन्हें पढ़ सकते हो आप। अदरवाइज ये जो 9 मार्क्स हैं आपके, इन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 मार्क्स का खेल है। क्योंकि अब मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं। ये जो खेल है 40 नंबर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के, अगर यहां पे हम एक चैप्टर को भी ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से वहां से 2-3 नंबर खींच ही लेंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे 2-3 नंबर खींच लोगे। लेकिन अगर आप
स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में बहुत सारा भी पढ़ोगे तब भी आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहां से नंबर खींचेंगे, जबकि दोनों का वेटेज सेम है। इसलिए यहां पे ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं इस चीज के लिए ज्यादा ना लड़ें, जिन्हें लड़ना है उन्हें लड़ने दो, क्योंकि 90 नंबर आपके पास है। मैथ्स के 25 नंबर पूरे पूरे, रीजनिंग के 25 नंबर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 नंबर। इसको अभी भूल जाओ। अगर पुराने नोट्स हैं तो उन्हें उठा के एक बार रिवीजन कर सकते हो, अदरवाइज आपको नई करंट कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अभी अगर पढ़ने का मन भी है तो आप डायरेक्ट एक स्पीडी की करंट अफेयर्स उठा के लेके आइए, ये वाली जो स्पीडी की करंट अफेयर्स है, और उसमें से सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड और इसके अंदर जो नियुक्तियां वगैरह हैं या लेटेस्ट महिलाएं हैं या भारत में जो पहली बार 2021 से लेकर 23 तक हुआ है वो चीजें देख लो। अदरवाइज आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि 90 मार्क्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक बात और, जीडीसी में कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी पार्टीशन नहीं दिया है कि 10 नंबर की जीके आएगी 20 की आएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की भी जरूरत है। हो सकता है कि जीके का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दें वो, क्योंकि ऐसा पिछले पेपरों में देखने को मिला है कि जीडीसी में चीजें ऊपर नीचे होती दिखी हैं, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। यहां पे आ जाते हैं तो जो आपका सिलेबस है, तो आपने 3 चीजें कवर की। सबसे पहले आप लोगों ने देखा ये वाली चीज, यहां पे देखते हैं ये वाली चीज। अच्छा, ये वाली बात बता देते हैं कि जो स्टूडेंट अगर अभी तैयारी कर रहे हैं मैथ से, तो हम लोगों का अभी 5वां चैप्टर, लगभग 5 चैप्टर हमारे कवर होने को हैं, CBT 2 के भी, और CBT 1 की तो तैयारी हमारी साथ साथ चली रही है। तो ये बैच चल रहा है ALP CBT 1 प्लस CBT 2 के लिए कुल 499 रुपए में बेहतरीन सिलेबस के साथ, बेहतरीन टीचर्स के साथ आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, इसका ऑफर का फायदा ले सकते हैं। फिलहाल यहां देखते हैं हमारे जो 4 चैप्टर्स हैं, अभी हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी कवर कर चुके हैं। पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि ये 16 चैप्टर्स आपके सामने हैं, आपकी आंखों के सामने। इसका वेटेज आप एक बार देख लीजिए कि कहां से कितने मार्क्स की चीजें आएंगी, जिससे कि आपको पता रहे। देखिए, जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, सबसे पहला चैप्टर है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार 4 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। यहां पे आपके ड्राइंग सीट के साइज, ड्राइंग बोर्ड के साइज, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, और इसके अलावा थोड़ा सा प्रोटेक्टर के बारे में, फ्रेंच कर्व के बारे में, मतलब जो बेसिक चीजें हैं, स्केल के बारे में, एनलार्जिंग स्केल जो है, ठीक है, और जो मतलब स्केल जो है या RF के बारे में, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर वाला चीज है उसके बारे में आप लोगों से छोटी सी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला चैप्टर, जिससे आपका वेटेज है 2 से 3 क्वेश्चंस। मैं सब लोगों से कहूंगा कि इस चैप्टर को जरूर से जरूर कवर करें, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ईजी है और यहां से क्वेश्चंस काफी अच्छी खासी संख्या में पूछे जाते रहे हैं, पहले भी और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो एक चैप्टर आप इससे कवर कर लें। इसके आगे वाला जो चैप्टर है ड्रॉइंग ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स, ये पूरा मैथ्स का चैप्टर है। इसमें कुछ भी इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसा है नहीं। मैथ्स में जो चीजें होती हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, वृत्त पे कौन कौन सी चीजें कैसे लंब डलती हैं, वो वाली चीजें हैं, तो वो मैथ्स का ज्योमेट्री वाला पार्ट है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका कवर है अगर आपने मैथ्स पढ़ रखा है तो। नेक्स्ट बात करते हैं लाइन से। तो 1 से 2 क्वेश्चन लाइन से पूछ ले जाता है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये किस टाइप की लाइन है, ये जो लाइन है ये किस टाइप की लाइन है, ऐसे लाइन, या इस लाइन का यूज कहां होता है, ये वाली जो लाइन है वो किस टाइप की लाइन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो लाइन का एक पेज है, अगर आप उस पेज को भी देख लेंगे तो निश्चित तौर से आपका काम हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, बुक के लिए आप सबसे बेहतरीन बुक है अभी के लिए। अगर ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, आप ज्यादा लालच मत करिए, 100-140 रुपए की बुक मिलेगी। ये बुक है, हम लोगों के टाइम पे भी यही वाली बुक थी, बेहतरीन बुक है, इंजीनियर एसके झां सर की बुक है ये। लेकिन अभी क्या है, उन्होंने भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की अलग से बुक निकाल दी है, साइंस की अलग से निकाल दी है। तो आप लोग फंसिए मत, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारे टीचर्स आपको बरगलाएंगे, ये कहेंगे कि ये कर लो वो कर लो, आप कुछ मत करिए। आप सिर्फ इस बुक को लीजिए, इसके अंदर कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजें दी हुई हैं, तो ये बुक आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगी। दूसरा, ये वाली बुक से आप अपने जो क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार आए हुए हैं पर चैप्टर से, उससे आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देख सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि मेरे जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस आए थे वो इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, पिछली बार जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो इस तरीके को देखने को मिले हैं। तो आप हर चैप्टर से क्वेश्चंस को देख पाएंगे। थ्योरी आप यहां से कवर कर लेंगे, क्वेश्चंस आप यहां से देख लेंगे, आपका 40 मार्क्स का खेल खत्म, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से
ये जो ज्योमेट्री, अब मैं आपको पूरा बता दूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो वेटेज है वो लगभग 4 से 5 मार्क्स का पूरा है। 5 मार्क्स से ऊपर की इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आई हुई है, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं। अब आ जाते हैं मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपका यूनिट्स। अगर आपने सिर्फ यूनिट्स कवर कर ली तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, और यूनिट्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम भी अपने टारगेट में 2-2 बार कंप्लीट करवा चुके हैं। यूनिट्स वाला चैप्टर जरूर से जरूर कवर कर लें। टेस्ट VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर पड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी जाकर टेस्ट लगा सकते हो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टेस्ट लगाएं, यूनिट्स आपकी हो जाएगी। मेजरमेंट से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी लीस्ट काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने की उम्मीदें रहती हैं। हमेशा लीस्ट काउंट से या एरर से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी लीस्ट काउंट की ही रहती है। मात्रक से आपको 2-3 क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे। चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये नाम ही स्पीड एंड वेलोसिटी है। इसके अंदर आपका क्लास 9th की NCERT का मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और उसके अलावा ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है, ये तीनों के तीनों चैप्टर कवर होके स्पीड एंड वेलोसिटी वाले चैप्टर को कवर कर लेंगे। इसलिए आप इस चीजों को जरूर से जरूर देख लें। इसके साथ साथ स्पीड एंड वेलोसिटी में आप थोड़ा सा लिफ्ट के भार को भी पढ़ लें कि लिफ्ट में किस तरीके से भार होता है, और इसके साथ साथ आप थोड़ी सी अगर चीजें देखना चाहें तो स्पीड एंड वेलोसिटी में आप प्रोजेक्टाइल मोशन को देख सकते हैं, सर्कुलर मोशन को देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है बस। नेक्स्ट, कार्य शक्ति और ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा जो 9th वाला चैप्टर है वही है, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक कार्य ऊर्जा प्रमेय और देख लेना, बस, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कार्य शक्ति और ऊर्जा, ये जो बुक मैंने आपको बताई, इसके अंदर सारी चीजें हैं। अब बच्चे कहेंगे इंग्लिश मीडियम वाले तो आपको छूट है, आप शायद नीरज सर की बुक आ गई है, उस बुक को देख सकते हो, देखना चाहो तो। एक पब्लिकेशन और है, ये RBD पब्लिकेशन की बुक आई हुई है, लेकिन इतना अप टू द मार्क कंटेंट नहीं कह सकते हो, मतलब देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन अप टू द मार्क कंटेंट नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये वाली चीज कर लें। द्रव्यमान, भार तथा घनत्व, ये जो चैप्टर है, ये पूरा जो आपका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है 9th का, उसी में से चीजें हैं, द्रव्यमान, भार और घनत्व। उत्तोलक तथा सरल मशीन, ये थोड़ा सा अलग से पढ़ लेना, बस इसमें आप इतना पढ़ लेना कि सारे टाइप के जो उत्तोलक हैं, एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, कोई चीज का एग्जांपल दे देगा, जैसे प्लायर किस टाइप का उत्तोलक है, कौन सी कैटेगरी में आता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, उत्तोलक प्रकार 1, उत्तोलक प्रकार 2, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लीवर, सिंपल मशीन के अंदर पुली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऊष्मा तथा ताप, हीट एंड टेम्परेचर, जो आपने 11th में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर, और जो न्यूटन के शीतलन उत्तोलन का नियम है, वहां से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गुप्त ऊष्मा से रिलेटेड जो लेटेंट हीट है और जो स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा से रिलेटेड, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोल देगा वो कि 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को इतने डिग्री टेम्परेचर की भाप में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। इतना छोटा सा क्वेश्चंस कई बार देखने को मिल जाता है। क्वेश्चंस देखने के लिए मैंने आपको जो बुक बताई है, आप उस यूथ की बुक से क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसके अलावा विद्युत का जो मूल है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो कुछ नहीं है, जो आपने 10th की NCERT पढ़ी है उसमें लाइट को छोड़ दिया जाए तो जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा आपके सिलेबस के अंदर है। तो ना तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, ना आपको बायो पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। बात करें इसके आगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की, तो इसके अंदर वही है कि कितने टाइप्स की आग होती है, आग को बुझाने के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं, फर्स्ट एड में क्या क्या चीजें होती हैं, अगर कहीं गिर जाए तो किस तरीके से कौन सा ट्रीटमेंट पहले करना चाहिए, अगर कहीं आग लगी है तो आप क्या चिल्लाएंगे, आग आग चिल्लाएंगे, बचाओ बचाओ चिल्लाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर एक रीडिंग आपने अपनी बुक की मार दी तो आपका क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, इसलिए बिना किसी टेंशन के आप अपनी तैयारी में लग जाइए, निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यहां से तो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। अगर मैं कहता हूं इसमें से आप 16 में से सिर्फ 10 चैप्टर भी कवर कर लेते हैं, तब भी आपके
30 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। ड्राइंग पे अगर आपसे कवर ना हो रही हो तो ज्यादा लिपटने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान पार्ट है। आप सिर्फ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट कर लो और लाइंस वाला काम कर लो, बस, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लाइंस और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेना, इसके अलावा नीचे की फिजिक्स पढ़ लो, बीच की चीजें छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रोजेक्शन नहीं आता, व्यूज नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल ये आप लोगों का जो सिलेबस था वो इस तरीके से खत्म होता है। तो मेरा आप लोगों से जो कहना है वो यही है कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। CBT 1 और CBT 2, मतलब जो CBT 1 है उसका पार्ट ए और पार्ट बी को क्लियर करिए और फिर हम आपको लेके चलेंगे CBT जो साइको का होना है, और उसकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी बिना किसी टेंशन के। अगर आपको किसी को भी कुछ भी छोटा सा भी डाउट है आप निश्चित तौर से बताइएगा, आपको और गाइडेंस वीडियोस देने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के अंदर एक जज्बा बना होगा, आपको लग रहा होगा कि जो चीजें डिफिकल्ट थी वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना टीचर्स बता रहे हैं कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है मेरे भाई, कुछ भी नया नहीं है। आपको बस अपने नोट्स उठाने हैं और उन नोट्स का रिवीजन करना है। इसके अंदर भी 30 मार्क्स का सिलेबस तो आपका पहले से कवर है। क्या आपने यूनिट्स नहीं पढ़ी, क्या आपने मेजरमेंट नहीं पढ़ा, क्या आपने स्पीड वेलोसिटी नहीं पढ़ी, क्या आपने कार्य शक्ति और ऊर्जा नहीं पढ़ी, द्रव्यमान नहीं पढ़ा, भार नहीं पढ़ा, उत्तोलक नहीं पढ़े, ऊष्मा नहीं पढ़ा। चलो उत्तोलक मैं मानता हूं नया है, इस चीज को आप अलग से पढ़ लीजिएगा। ऊष्मा, हीट एंड टेम्परेचर तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो क्या इसमें नया है जो आप अब नहीं पढ़ोगे? बस थोड़ा सा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, उस चीज को आप देख लेना। ये कुछ भी नहीं है, आग से कैसे बचाव किया जाता है, कितने प्रकार की आग होती है, यही क्वेश्चंस हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका यहां नहीं होता है तो निश्चित तौर से आपका ALP में सिलेक्शन हो जाए, तो भैया बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी करा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे बहुत बेहतरीन तरीके से, देखिए यहां पे आप लोगों के टेस्ट जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं वो भी मैं बहुत बेहतरीन तरीके से डलवाए जा रहा हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे कोर्स में जाएंगे और आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी 499 ही इसका ऑफर फी की हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ टेस्ट में, ये देखो टारगेट हैं, जो टारगेट्स चल रहे हैं पूरे के पूरे, यहाँ ये टारगेट डेज वीडियोज़ हैं, उनकी PDF भी इसी के साथ अटैच रहती है। किस तरीके से टारगेट पूरा करना है ये सारी गाइडेंस वीडियोज़ रहती हैं। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो देखो ये आपके टारगेट डेज टेस्ट चल रहे हैं, ये पूरे के पूरे जो अभी 5 टारगेट हुए हैं उनके टेस्ट हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के, तो ये टेस्ट डाला है, जैसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का इजी लेवल टेस्ट डाला है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का डाला है। इसके नीचे स्पीड एंड वेलोसिटी में अभी और डलवाने वाला हूं। लगातार हर चैप्टर के आपको टेस्ट हम डलवा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोग लगा सकते हो। मैथ्स के भी चैप्टर वाइज टेस्ट डलवा रहे हैं। नंबर सिस्टम डाल दिया है, नंबर सिस्टम का मॉडरेट डाल दिया है, LCM HCF का ईजी लेवल डाल दिया है, मॉडरेट लेवल डाल दिया है। इसी तरीके से आप किसी भी चीज के देखेंगे तो सारे के सारे टेस्ट यहां पे डलवाए जा रहे हैं। NCERT के भी बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, NCERT मोशन का इजी लेवल टेस्ट है, मोशन का आप लोग देखेंगे हाई लेवल का टेस्ट है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट है। लगातार हम टेस्ट इसमें अपडेट कराते जा रहे हैं। तो अगर आपका मन है तो निश्चित तौर से आप टेस्ट भी फायदा उठा सकते हैं। तो VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं तो उठाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टेस्ट इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। और सॉल्यूशन के मामले में मैं आप लोगों को लिख के देता हूं, इस तरीके का सॉल्यूशन आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा जैसा सॉल्यूशन यहां पे प्रोवाइड करवाया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।